अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोज़े के 5-6 मसाइल आपके सामने लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ कि रोज़े की हालत में सर में तेल लगाना, क्रीम लगाना, विक्स लगाना, सुरमा लगाना, खुशबू लगाना, आँख में दवा डालना, कान में दवा डालना या पानी चला जाए तो इन सूरतों का क्या हुक्म है। बहुत ही अहम मसाइल हैं और अक्सर लोग इन मसाइल से नावाकिफ़ हैं, जिनकी वजह से कभी कभी उनका रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन वो तोड़ करके खाने पीने में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप दीनी मसाइल को सही तरीके से सीखें और उसके बाद फिर यह फ़ैसला करें कि आपका रोज़ा टूटा या नहीं। सबसे पहली चीज़ ये कि रोज़े में सर में तेल लगाना ये कैसा है। रोज़े में सर में तेल लगाना ये जायज़ है। बाज़ दफ़ा लोग थकावट से चूर हो जाते हैं, घर पर पहुंचते हैं, कुछ ठंडे तेल भी मार्केट में है और वो सोचते हैं कि थोड़ा लगा लिया जाए, सुकून मिल जाएगा, तो लगा सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है, आपका इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से क्रीम लगाना, क्रीम अलग अलग तरह के लोग कभी ज़ख्मों के लिए लगाते हैं, कभी खूबसूरती के लिए लगाते हैं, कभी चेहरे पर ड्राइनेस और सूखापन आ जाता है उसकी वजह से लगाते हैं। तो जिस वजह से भी चेहरे पर या बदन पर कहीं क्रीम लगाया जाए, रोज़े की हालत में क्रीम लगाना जायज़ है और इससे रोज़ा भी नहीं टूटेगा। विक्स लगाने का क्या मसला है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे सर में दर्द है या सर्दी वगैरह हो गई है तो हम विक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप रोज़े की हालत में विक्स भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप अपने माथे पर लगाएं, चाहे नाक पर लगाएं, चाहे गले के पास लगाएं, चाहे सीने पर लगाएं, कहीं भी आप पूरे बदन में लगाएंगे तो विक्स लगाने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से सुरमा लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। हुज़ूर सदरुल शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, यहाँ तक कि अगर कोई सुरमा लगाया और उसके हलक में सुरमा का मज़ा मालूम होता हो या उसके थोक में सुरमा का मज़ा महसूस होता हो, तो भी ऐसे सूरत में सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही खुशबू लगाना, खुशबू एक अच्छी चीज़ है जिसे आपको भी इस्तेमाल करना चाहिए, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और आम तौर पर मर्दों को इस्तेमाल करना ही चाहिए कि इससे दिमाग में भी क़ुव्वत आती है, दिमाग बढ़ता है और भी बहुत तरह के फ़ायदे हैं, तो खुशबू आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब रही ये बात कि रोज़े की हालत में हम खुशबू लगाएं या ना लगाएं, हमारा रोज़ा टूटेगा या नहीं, तो रोज़े की हालत में भी अगर आप खुशबू लगाते हैं तो खुशबू लगाने से आपका रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे आप अपने कपड़े पर लगाएं, चाहे बदन पर लगाएं या कहीं पर भी आप लगाएं, ऐसे हालत में रोज़ा नहीं टूटता। अहम मसला एक है कि आँख में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो अक्सर आम तौर पर लोगों का ध्यान यही होता है और लोगों के जहन में मसला यही है कि आँख में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आँख में अगर किसी ने दवा डाला तो आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि आँख से पेट तक या दिमाग तक कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो ग़िज़ा के तौर पर उसके पेट में या जौफ तक वो पहुँच सके। तो इसलिए अगर कोई आँख में तेल डालता है या दवा डालता है तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। पानी में कान में पानी चला जाए या कान में तेल वगैरह डालने से रोज़े का क्या मसला है। तो आप याद रखिए कि दवा या तेल डालने से, कान में अगर कोई दवा डाला या तेल डाला तो कान में दवा या तेल डालने से रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता अगर पानी चला जाए तो पानी के कान में जाने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है। तो इन चीज़ों को, ये मसाइल जो हैं बहुत ही ज़्यादा अहम थे, आज हमने आपके सामने क्लियर किया है। तो इन तमाम मसाइल को सही तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आप ये समझ करके कि भाई चलो हमारा रोज़ा टूट गया और फिर आप खाने पीने लगते हैं, ऐसा मत करिए। पहले आप अपने मसाइल को सही तरीके से सीखिए और मसाइल की इस्लाह करिए। जो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं वो किताबों सुन्नत के हवाले से होता है। आप सबसे पहले मसाइल को सीख लीजिए और उसके बाद फिर उस पर अमल करने की कोशिश करिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मसाइल आपको समझ में आ गए होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा सदक़े जारिया की नीयत से अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मसाइल को सीख करके सही तरीके से अमल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।